चैप्टर 31 वर्टेक्स टेनिस क्लब। अहाना, इस लड़के को देखो, वो कितना कमजोर है। वो बिल्कुल भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो? मैं परुण त्यागी, इससे लुक, पैसे, नॉलेज, हर चीज से बेहतर हूं। तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती? परुण ने दांत भींच लगभग चिल्लाते हुए कहा। अहाना ने कहा, परुण, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और तुम मुझे अपने प्यार में पड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम खुद में कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन जब लुक्स या नॉलेज की बात आती है तो तुम वास्तव में उसके बराबर नहीं हो। नॉनसेंस, क्या मैं उसके बराबर नहीं हूं? मेरे पास फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है और तुम मेरी एक अनपढ़ से तुलना कर रही हो। वरुण हंस पड़ा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो भी हो, चलो डार्लिंगा। जब अहाना बोल रही थी, उसने विजय का हाथ खींचा और उसे थ्री व्हीलर बाइक की ओर ले गई। विजय हैरान रह गया। मिस अहाना, क्या तुम इस पर राइड करना चाहती हूँ? वो फुसफुसाया। क्यों नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत कूल है, इसमें मजा आएगा। अहाना मुस्कुराने लगी। ठीक है, फिर चलो। विजय हाँ में सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस बीच परुण का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा कि एक परी जैसी खूबसूरत लड़की, जो हमेशा उसकी आंखों में नोबल और एलिगेंट रही थी, एक टूटी हुई श्री व्हीलर बाइक पर बैठने के लिए इतनी उतावली हो जाएगी। विजय अपनी बाइक पर बैठा और उसके पीछे अहाना बैठ गई। फिर उसने बाइक स्टार्ट की और काला धुआं पीछे छोड़ते हुए वहां से निकल गए। परुण हाउस नंबर 7 के सामने अकेला खड़ा रह गया था। वो अभी भी रोज के बुके को पकड़े हुए था। उसका चेहरा बहुत काला और परेशान था। फटीचर लड़के, तुमने यह अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो चिल्लाया और बुके को जमीन पर फेंक दिया। फिर एक पागल की तरह उस पर पथराव किया। गुलाब की पंखुड़ियां और पत्ते हर जगह बिखर गए। बाइक लेजर पार्क के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गई। पीछे की सीट पर बैठी अहाना ने अपनी बाहें फैलाई और खुशी से चिल्लाने लगी। मिस अहाना, अच्छा होगा कि आप आराम से बैठ जाओ। विजय हंसा। हाँ, अहाना ने जवाब दिया। लेजर पार्क के एग्जिट गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसके मुंह में सिगरेट थी। उसने अपनी जेबों को टटोला और एक लाइटर निकाला। वो सिगरेट जलाने ही वाला था कि एक छोटी श्री व्हीलर बाइक हवा के झोंके की तरह उसके पास से गुजर गई। पीछे की सीट पर एक सेक्सी लड़की बैठी थी। वो दंग रह गया। उसका मुंह अवचेतन रूप से खुल गया और सिगरेट बाहर गिर गई। वाह, क्या सेक्सी लड़की थी। आखिरकार वो लंबे समय के बाद बोलने में कामयाब रहा। अरे, क्या वो लड़का विजय नहीं था? और लड़की भी परिचित लग रही थी। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचा, फिर सिगरेट लेने के लिए झुक गया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा क्योंकि उसे याद आया कि वो लड़की कौन थी। क्या यह तो मिस अहाना थी, शहर की टॉप बिजनेस वूमेन। वो जोर से चिल्लाया। उसके मुंह से सिगरेट फिर से गिर गई। दूसरी ओर सड़क पर एक थ्री व्हीलर बाइक बिजली की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर सीट पर 17 या 18 वर्ष का एक यंग लड़का था। पीछे की सीट पर मॉडल जैसी दिखने वाली एक ब्यूटीफुल लड़की थी। उसने पूरे रास्ते में कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसे देखकर कई कार ड्राइवर्स की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका जबड़ा लटका हुआ था। वाह, क्या भला की खूबसूरत लड़की है। डैम, दुनिया में क्या हो रहा है? यह लड़का अपनी टूटी हुई बाइक पर एक इतनी सुंदर लड़की को कैसे बिठा सकता है? हे भगवान, ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? कई कार ड्राइवर्स आश्चर्य और ईर्ष्या में चिल्ला रहे थे। कभी कभी ब्रेक लगने की आवाजें आती थीं और बीच बीच में लोग जोर से गालियां देते थे। अचानक सड़कें जाम हो गईं। रिक्शा और ऑटो ड्राइवर्स भी चौड़ी चौड़ी आंखों से उनको देख रहे थे। यह लड़का सीधा भगवान से मन्नत मांग कर आया है। कई लोगों ने शोर मचाया। उन्हें केवल विजय से जलन हो रही थी। विजय को केवल इस बात का पछतावा था कि मिस अहाना ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। फिर उसे पहले का वो चुंबन याद आया और वो लाल हो गया। विजय ने अपना संयम फिर से हासिल कर लिया। मिस अहाना, हाँ, असल में वो परुण त्यागी कौन है? वो पूछने के लिए मुड़ गया। वो एक एनॉचिंग आदमी है, एक फ्रेंड का फ्रेंड। हम बस 1 या 2 बार मिले हैं। तब से ही वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। अहाना ने जवाब दिया। सच में वो किसी इडियट से कम नहीं है, विजय ने कहा। हाँ, एक आइडियट। वो हमेशा सोचता है कि वो दूसरों से बेहतर है। हमेशा इस बात का घमंड करता है कि वो कितना महान है। मुझे इस तरह के आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अहाना गुस्से में थी। फिर वो धीरे से मुस्कुराई। विजय, तुम अभी भी सबसे अच्छे हो। विजय मुस्कुराया। उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी। तो तुम विला में कब शिफ्ट हो रहे हो विजय? अहाना ने पूछा। कुछ ही दिनों में। वैसे मिस अहाना, हम जा कहाँ रहे हैं? ओह, मैं तुम्हें बताना लगभग भूल ही गई थी। हम शहर के नॉर्थ ब्लॉक जा रहे हैं। वहां एक टेनिस क्लब है। अहाना को अचानक याद आया। ठीक है,
विजय ने जवाब दिया, फिर बाइक को घुमाया और नॉर्थ ब्लॉक की ओर बढ़ गया। वर्टेक्स टेनिस क्लब शहर के नॉर्थ ब्लॉक में था। 6 लोग, 3 लड़के और 3 लड़कियां वर्टेक्स टेनिस क्लब के एंट्री गेट पर खड़े थे। वो सभी 25-26 साल के जवान लड़के लड़कियां थी। आपस में बातें करते हुए उन सभी की बार बार सड़क पर नजरें जा रही थी। अहाना अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? उनमें से एक लड़की ने फिर से सड़क की ओर देखते हुए शिकायत की। वो लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। ब्रो परुण उसे लेने गए हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही यहाँ आना चाहिए। मुझे डर है वो लोग रास्ते में कुछ करने तो नहीं लग गए। उन लोगों में से एक लड़के ने मजाक किया। क्या तुम पागल हो? इसके बारे में भूल जाओ, अहाना उसे आएगी। वैसे राज, क्या हम लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया था कि हम परुण को नहीं बुलाएंगे? मुझे दोष मत दो मोनिका, उसने आने पर जोर दिया और मैं मना नहीं कर सका। राज ने कहा, यार वैसे ब्रो परुण एक काफी अच्छा लड़का है और मुझे नहीं पता कि अहाना उसे क्यों पसंद नहीं करती है। इसका कोई कारण नहीं है, मोनिका ने जवाब दिया। वो अभी उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो भविष्य में भी उसे पसंद नहीं करेगी। ब्रो परुण उसके पीछे पागल हैं, वो कभी ना कभी उसे मना ही लेंगे, राज ने कहा। मुझे पता है कि अहाना का लड़कों में बहुत अच्छा टेस्ट है, मोनिका ने बेपरवाह होकर कहा। थोड़ी ही देर में सड़क के छोर से एक काली औंधी आती दिखाई दी। ओह, परुण यहाँ है, लेकिन मुझे अहाना कार में नहीं दिख रही है। शायद वो कार में पीछे बैठी होगी, मोनिका मजाकिया ढंग में चिल्लाई। उसने राज की ओर आंख मारी और कहा, देखो, क्या मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था? राज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ब्लैक ऑन्डी सड़क पर तेजी से आई और सीधा उनके सामने आकर रुकी। कार का डोर ओपन हुआ और परुण एक खतरनाक रूप से उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। उन लोगों का ग्रुप उसे देख उलझन में पड़ गया। क्या हुआ ब्रो? अहाना कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? राज ने पूछा। परुण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा पीला और पीला पड़ गया था। सड़क पर एक अन्य व्हीकल की आवाज सुनाई दी। हालांकि इस बार यह कार नहीं थी, बल्कि श्री व्हीलर बाइक थी, जो हवा की तरह सड़क पर तेजी से चल रही थी। राज और बाकी लोगों ने सड़क के किनारे देखा। उन्होंने इस छोटी बाइक को नजरअंदाज कर दिया। अहाना कहाँ है? ब्रो परुण, कुछ तो कहो, क्या वो आज घर पर नहीं थी? राज जानना चाहता था आखिर हुआ क्या था। परुण अभी भी उदास लग रहा था। उसकी आंखें एक बाज की तरह तेज थीं, क्योंकि वो 3 व्हीलर बाइक को देख रहा था जो सामने से आ रही थी। 3 व्हीलर बाइक पास आई और उनके सामने रुक गई। एक लड़की पीछे की सीट से कूद गई। राज और बाकी लोगों ने उसे देखा और वो तुरंत स्तब्ध रह गए। बिजनेस टाइकून टूटी हुई बाइक पर राइड क्यों कर रही है? राज हैरान था। यह उसकी आंखों में कुछ असंभव था। अहाना सिंह निस्संदेह पूरे शहर की क्रश क्रश थी। वो एक मॉडल से भी कहीं अधिक सुंदर थी। उनकी फैमिली टॉप रिचेस्ट फैमिलियों में से एक थी। क्या उसे इस पुरानी जर्जर 3 व्हीलर बाइक से बेहतर राइड के लिए कोई और व्हीकल नहीं मिला? मोनिका भी उलझन में थी। फिर वो एकदम हंस पड़ी। अहाना, सच में तुम पागल हो। तुम्हें यह बाइक कहां से मिली? इसे ढूंढना मुश्किल होगा, है ना? हाँ हाँ। अहाना ने उन लोगों की ओर मुड़कर देखा। जब उसकी नजरें परुण पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। वो मुस्कुराई और उन लोगों के ग्रुप से मिली, पर चिल्लाया, अरे तुम अभी क्यों नहीं जा रहे हो? ओह, उसने पेमेंट नहीं की है। कितने पैसे हुए? अहाना, बिल में चुकाऊंगा। यह कहते हुए उसने अपना पर्स निकाल लिया। विजय के बारे में उनकी पहली धारणा यह थी कि वो एक बाइक टैक्सी वाला था। अहाना मुस्कुराई। राज, तुम गलत हो। उसका नाम विजय है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो विजय के पास गई और उसकी बाह को गले से लगा लिया। ओह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? राज ने बड़बड़ाया। क्या बॉयफ्रेंड? जब उसके दिमाग ने आखिरकार काम किया तो वो जोर से चिल्लाया। उसका मुंह हैरानी में फट गया। उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी हो गईं। उनके भाव ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय खबर सुनी हो। वो सभी विजय को आंखें बड़ी बड़ी कर कर देख रहे थे। लड़के शत्रुतापूर्ण और लड़कियां तीखी नजरों से देख रही थी, जैसे वो लोग उसको आंखों से स्कैन कर रहे थे। जैसे ही उनकी जांच खत्म हुई, उनकी भौहें और भी सख्त हो गईं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे देख रहे थे। उनके सामने यह लड़का उतना ही सादा था जितना वो हो सकता था। उसके कपड़े खराब थे और उसकी 3 व्हीलर बाइक कबाड़ की तरह पुरानी थी। वो निश्चित रूप से एक गरीब लड़का था। अहाना? मोनिका ने चिंता से अहाना की ओर देखा। पहले से बेहतर अहाना मुस्कुराई। जब वो बोल रही थी, उसने विजय की बाह को कसकर गले लगा लिया और उसके पास झुक गई। मोनिका चकित थी और उसकी अभिव्यक्ति को बताना मुश्किल था। उसने पहले मान लिया था कि अहाना ने इस लड़के को उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा होगा। यह देखकर कि वो कितने क्लोज थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नाटक कर रही थी। कौन है वो? मोनिका बहुत उत्सुक थी। राज ने उसके पास झुककर कहा, मोनिका,
क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि अहाना का लड़कों में अच्छा टेस्ट है? अब उसे देखो, वो किस भिखारी के लिए पागल है। क्या अहाना उन लोगों को बता देगी विजय की सच्चाई? आखिर कब तक चलेगा उनका यह प्यार का नकली नाटक? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 32, लूजर अवे फ्रॉम अहाना। मोनिका राज की बात सुन शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। इसके बाद वो सभी लोग वर्टेक्स टेनिस कोर्ट में अंदर चले जाते हैं। तड़ाका तड़ाका। टेनिस कोर्ट में रैकेट द्वारा टेनिस गेंदों को मारने और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। विजय टेनिस कोर्ट के बगल में बैठे हुए एक चल रहे मैच को देख रहा था। टेनिस कोर्ट में एक लड़की टेनिस रैकेट को आगे पीछे घुमाते हुए भाग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मिनी स्कर्ट भी इधर उधर होते हुए लहरा रही थी, जिससे उसके लंबे पैर साफ देखे जा सकते थे, जो दूध जैसी सफेद स्किन के साथ स्मूथ और पतले थे। जब वो रैकेट को लेकर इधर उधर दौड़ती, उसकी चेस्ट के उभरे हुए कर्व हिलने लगते। यह एक उत्तेजक दृश्य था। टेनिस कोर्ट पर उसकी उपस्थिति ने आसपास के सभी लड़कों की नजरें आकर्षित की थीं। उसके बाएं और दाएं टेनिस कोर्ट पर खेल रहे लड़के अपने सभी पैंतरे आजमा रहे थे, ताकि उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। राज, परुण और बाकी लोग विजय से ज्यादा दूर नहीं बैठे थे। वो कभी कभी उस पर खा जाने वाली नजरें डालते, तो कभी आश्चर्य आपस में बातें करने लगते। सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। जब वो किसी सुंदर लड़की को देखते हैं, भले ही वो उन्हें अपना माना या नहीं, वो अगर उसको किसी और के प्यार में पड़ा देखते हैं तो वो असहज महसूस करते हैं। इस समय वो सभी यही सोच रहे थे। उनकी आंखों में यह परिदृश्य एक सुंदर गुलाब की तरह था, जो कीचड़ के ढेर के ऊपर अटक गया था। उनके दिल गुस्से से जल रहे थे और थोड़ी जलन भी, खासतौर पर परुण, जो इस समय अपने दांत पीसने लगा था। कोर्ट के बाहर दो लड़कियां विजय से थोड़ी दूर बैठी थीं। वो बीच बीच में विजय की ओर देखती और उनकी नजरों में सरासर उलझन दिखती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अहाना को उसके जैसे गरीब छोटे लड़के से प्यार कैसे हो गया। कुछ समय बाद अहाना आराम करने के लिए कोर्ट से बाहर आई। हे अहाना, यहाँ आओ। विजय से कुछ दूर बैठी दोनों लड़कियों ने अहाना को आवाज लगाई। वो उससे विजय के बारे में जानना चाहती थी। अहाना, ओ सा कितना पेंगेनी ना, वो लड़का कौन है? क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उनमें से एक लड़की ने पूछा। अहाना का चेहरा लाल हो गया और चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। अहाना, क्या तुम सच में सीरियस हो? शायद तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। पूरे गुड़गांव शहर में इतने सारे लड़के हैं कि उनसे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लंबी लाइन की कतार बन जाए, और तुम्हें यह भिखारी पसंद आया। इसका क्या मतलब है? हाँ अहाना, तुम्हारे पास चुनने के लिए बहुत ऑप्शन है, फिर भला तुमने क्यों इस फटीचर लड़के को चुना? दोनों लड़कियां लगातार उसके कपड़े उतार रही थी। अहाना को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह मुस्कुरा दी। क्या तुम दोनों हमेशा से यह नहीं जानना चाहती थी कि ब्यूटी क्रीम और वजन घटाने वाली दवाएं कहां से आती हैं? वो दोनों दंग रह गई और उनके चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। तुम्हारा मतलब है? यह उसने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों लड़कियों ने मुड़कर विजय को आश्चर्य से देखा। हाँ, तुम दोनों सही सोच रही हो, उसी ने उन्हें बनाया है। वो बिल्कुल भी गरीब नहीं है, और उसने अभी कुछ दिन पहले ब्लूबेल फुटहिल गार्डन में एक विला खरीदा है। अहाना ने कहा। क्या? ब्लूबेल फुटहिल गार्डन में विला? वहां के हर एक विला की कीमत करोड़ों में है। क्या सच में उसने वहां एक विला खरीदा है? उनमें से एक ने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुल गईं, क्योंकि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यही नहीं, गुड़गांव शहर की ब्रिलियंट प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट प्रभास उसे अपना छोटा भाई मानते हैं। अहाना ने उनको आगे बताते हुए कहा। क्या? प्रभास? तुम्हारा मतलब प्रभास थापा से है? दूसरी लड़की भी आश्चर्य से चिल्लाई। ये तो ठीक है, उसके पास अद्भुत स्किल्स हैं। वो मेडिकल स्किल्स और कुंग-फू में भी माहिर है। एक बार उसे गौर से देखो, वो कितना हैंडसम है। अहाना ने अपनी उंगलियों से उसकी ये स्किल्स की गिनती शुरू कर दी। रुको, रुको, बोलना बंद करो अहाना। उसकी दोनों फ्रेंड्स इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। दोनों लड़कियों ने फिर से विजय की ओर देखा और थोड़ा घबराया हुआ महसूस किया। अगर वो इतना अमीर है, तो फिर भी वो इतने घटिया कपड़े क्यों पहनता है और टूटी हुई श्री व्हीलर बाइक क्यों चलाता है? कोई नहीं कह सकता कि वो अमीर भी है, उन्होंने सोचा। विजय को जब एहसास हुआ कि दोनों लड़कियां उसे देख रही हैं, तो वो किसी पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। उसने उनकी बातचीत का हर शब्द सुना था। मुझ में इतनी सारी क्वालिटीज हैं, वो खुद से ही बड़बड़ाया। अहाना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, क्या तुम सब भी मेरे साथ चलोगी? मोनिका ने उनके पास आते हुए पूछा। चलो? अहाना और दोनों लड़कियां मोनिका के साथ वॉशरूम की ओर चली गईं। टेनिस कोर्ट के चारों ओर बैठे कुछ लड़के लड़कियों को जाते देख हरकत में आ गए। परुण पहले खड़ा हुआ
और विजय के करीब गया। उसके साथ 4 लड़के विजय के चारों ओर खड़े हो गए और उसे गुस्से में देखने लगे। हम्फ, तुम सच में किसी गरीब भिखारी से कम नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आहाना तुम जैसे किसी लोअर क्लास लड़के के प्यार में कैसे पड़ गई? बच्चे, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो आहाना को तुरंत छोड़ दो। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम उसके लेवल के नहीं हो? अगर तू हमारी बात नहीं मानता है तो अपनी हालत का खुद जिम्मेदार होगा, इसलिए अपना वक्त पहचान और उसका पीछा छोड़ दे। वरुण गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोला। विजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे छू भी सकते हो? अरे यार, ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है। क्या तुझे लगता है कि तू आहाना की छत्र छाया में है तो हम तुझे कुछ नहीं कर सकते हैं? मैं तुझे दिखाता हूं। वरुण ने गुस्से में आग बूला होते हुए अपनी बाह ऊपर की और एक जोरदार मुक्का बनाते हुए विजय के चेहरे को निशाना बनाया। विजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दिखी। यह लोग उसे इस तरह के एक कमजोर मुक्के से डराना चाहते थे। उसने बैठे बैठे ही अपना एक हाथ उठाया और वरुण के मुक्के को पकड़ लिया, जैसे वो उससे प्यार से हाथ मिला रहा हो। फिर धीरे धीरे उस पर पकड़ मजबूत की। उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाते हुए वरुण किसी सुअर की तरह चिल्लाया जिसका कोई शिकार करने आया था। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ता गया। मुझे छोड़ दो, जाने दो, वो दर्द से चिल्लाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके मुक्के को किसी स्टील क्लैंप से चिपका दिया गया था। वो 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं पा रहा था। कैसे? इस बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बाकी सभी लोग यह देख हैरान थे। विजय ने अपनी आंखें छोटी की। जब उसने अपनी पकड़ मजबूत की तो उसमें ठंडक की झलक थी। वरुण के चीखने की आवाज और तेज होती गई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन कई लोग वहां आए और उत्सुकता से देखने लगे। राज और बाकी लोग विश्वास से परे हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह गरीब छोटा बच्चा इतना ताकतवर होगा। तुम सब क्या कर रहे हो? आहाना की आवाज दूर से सुनाई दी। विजय ने तुरंत उसे छोड़ दिया। वरुण पीछे की ओर लड़खड़ाया और पीठ के बल नीचे गिर गया। यह बेहद शर्मनाक दृश्य था। राज, तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग विजय को धमका रहे थे? मोनिका ने चिल्लाते हुए पूछा। क्या तुम ठीक हो विजय? वरुण, राज, तुम लोग उससे बड़े हो। तुम सभी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम लोगों को अच्छा समझा था, लेकिन ऐसा नहीं है। आहाना के साथ आई दोनों लड़कियों ने गुस्सा करते हुए उन लोगों पर चिल्लाया। राजो और बाकी सभी लोग उलझन में पड़ गए। इन सबको क्या हो गया है? क्या उन्होंने पहले इस बच्चे को इग्नोर नहीं किया था? उन्हें कब से उसकी फिक्र होने लगी? ऐसा लग रहा है जैसे हम नहीं, वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। राज और बाकी दोनों लड़के यही सोच रहे थे। हम उसे धमका नहीं रहे थे। वो तो हम केवल उसे टेनिस मैच खेलने के लिए कह रहे थे। वो पहले से ही यहाँ टेनिस कोर्ट में है, इसलिए उसे कम से कम एक मैच खेलना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? राज ने हड़बड़ी में समझाया। मोनिका और बाकी दोनों लड़कियां नाराज हो गईं। वो पागल नहीं थी। उन्होंने पहले देखा था कि यह लोग क्या करने की सोच रहे थे। तभी विजय ने कहा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बस मुझसे एक मैच खेलने की कह रहे थे। फिर उसने राज की ओर देखा। मैं टेनिस में अच्छा नहीं हूं। मैंने केवल बस इसे 1-2 बार स्कूल में खेला था। राज और बाकी लोग यह सुनकर खुश हो गए। चिंता मत करो, यह कोई कंपटीशन नहीं है, जो कुछ मायना नहीं रखता। तुम हमारे साथ एक मैच खेल सकते हो, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सोच रहा था कि इस लड़के को धमकाने की जगह क्यों ना आहाना और बाकी सभी लड़कियों के सामने नीचा दिखाया जाए। ठीक है, विजय ने हिचकिचाते हुए कहा। वरुण जमीन से उठा और गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, हम्फा विजय, अगर तू एक असली मर्द है धैन तो मेरे साथ एक मैच क्यों नहीं खेलता? यदि तू हार जाता है तो तुझे हमेशा के लिए आहाना को छोड़ना होगा। क्या कहते हो? है हिम्मत? वरुण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विजय कोई टेनिस प्लेयर नहीं है, मोनिका ने गुस्से में कहा। यह ठीक नहीं है। तुम लोग इतने सालों से टेनिस खेल रहे हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती उसे चैलेंज करते हुए? मोनिका के बगल में खड़ी एक लड़की ने कहा। वरुण का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने विजय की ओर उंगली की। तो विजय, क्या कहते हो? है तुम्हारे अंदर गट्स? उसे किसी भी हालत में विजय को नीचा दिखाना था। विजय, तुम इस तरह के बेफालतू चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना। इन लोगों को बस इग्नोर करो। मोनिका विजय से भी अधिक चिंतित थी। हाँ विजय, उन्हें बस इग्नोर करो। आहाना ने भी सहमति में सिर हिलाया। विजय धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनसे कहा, चिंता मत करो। फिर उसने वरुण की ओर देखा। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। चलो फिर एक मैच खेलते हैं। और हाँ, अगर मैं जीता तो बेहतर होगा आहाना से दूरी बनाए रखना। यह एक तरह की शर्त है, जो हारा वो आहाना से दूर रहेगा। वरुण यह सुनकर बहुत खुश था। वो जोर जोर से हंसने लगा। वो लगभग 10 साल से टेनिस खेल रहा था। उसे टेनिस में प्रो प्लेयर तो नहीं मान सकते थे, लेकिन वो फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे अच्छा प्लेयर था। और विजय जैसे एक नौसिखिया प्लेयर को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह हुई ना बात।
बस मुझे इस फटीचर को भड़काने की जरूरत थी और वो मेरे जारे जाल में फंस गया। वरुण यह सोचते हुए उत्साह से काम रहा था। वह तुरंत स्पोर्ट्स अवियर बदलने के लिए चला गया। हाँ हाँ, चलो पॉपकॉर्न तैयार करते हैं। हम देखेंगे कि ब्रो वरुण इस बच्चे को कैसे मजा चखाता है। राज और बाकी लोग विजय के दुर्भाग्य पर हंसे। विजय, तुमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? तुम्हें नहीं पता वो टेनिस का एक अच्छा प्लेयर है जिसे शायद ही यहाँ मौजूद कोई दूसरा प्लेयर हरा पाए? आहाना ने फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा, विजय ने जवाब दिया। लेकिन आहाना चिंतित थी। विजय ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया। क्या मैं एक रैकेट उधार ले सकता हूँ? मोनिका ने तुरंत उसे एक रैकेट पास किया। क्या विजय टेनिस का यह मैच जीत पाएगा या फिर वो हार हार कर दूर हो जाएगा आहाना से? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।